इंडिया के सामने आज कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन, बैड इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉल्यूशन। और इन सारी प्रॉब्लम में से एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हर लेवल पर एग्जिस्ट करती है, वो है करप्शन। सो है एवरीवन, दिस इज अंतरा और आप देख रहे लॉजिकल एलिट, जहां हम आज डिस्कस करेंगे करप्शन को। देखो, जब भी हम करप्शन के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बड़े बड़े स्कैम्स आते हैं। 1,000 करोड़ का स्कैम होगा, सूटकेस भर के कैश होंगे, बिजनेसमैन, पुलिस सब इन्वॉल्व होंगे, सीबीआई रेड होगी, न्यूज़पेपर कवरेज होगा। लेकिन मैक्सिमम लोगों का सामना ऐतिहासिक 1,000 करोड़ के स्कैम से नहीं होता है, बल्कि डेली की छोटी छोटी चीजों से ये स्टार्ट होता है। जैसे इसकी शुरुआत तब होती है जब दो लोग मिलते हैं। एक ऐसा इंसान जो अपना काम, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, कोई भी काम जल्दी जल्दी करवाना चाहता है। दूसरी तरफ वो इंसान जो इसी काम को जल्दी करने के एक्स्ट्रा पैसे मांगता है। इस वाले करप्शन की कोई ड्रामेटिक स्कैम हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन यही वो करप्शन है जिसका सामना एक आम आदमी डेली बेसिस पर करता है। कभी कोई फाइल पास कराना हो, कभी कोई सर्टिफिकेट या लाइसेंस लेने के लिए, कोई कभी स्टैंप लगवाने के लिए, सब में। लेकिन सवाल ये है कि लोग ब्राइब लेते और देते क्यों हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग का मानना ये है कि एक टाइप के लोग इस प्रोफेशन को ज्वाइन ही इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर ऊपर की कमाई का स्कोप होता है, और शायद कुछ केसेस में तो सच भी है। लेकिन हर बार प्रॉब्लम क्या एक इंसान की लालच होती है, या कभी कभी सिस्टम भी ऐसे सिचुएशन क्रिएट करके देता है जहां करप्शन बढ़ने लगता है। जैसे एक गवर्नमेंट ऑफिसर का ये हक है कि वो आपके काम को रोक सकता है, मतलब फाइल डिले करवा सकता है, ऑब्जेक्शन निकाल सकता है, या फिर आपको बार बार ऑफिस बुला सकता है। और तीसरी तरफ एक आम आदमी जिसके पास लिमिटेड टाइम और लाइफ दोनों है, उसके पास जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली है, तो अब वो सिर्फ एक काम कराने के लिए किसी ऑफिस के 10 चक्कर तो नहीं काट सकता। तो कभी कभी उस इंसान के लिए 500 रुपये दे देना 5 दिन की सैलरी कट जाने से बेटर लगता है। और बस यही पावर इम्बैलेंस करप्शन का एक परफेक्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे देता है। तो जिसके पास पावर होता है वो डीले का मिसयूज करता है, जिससे एक आम आदमी के शॉर्टकट लेने को वो मजबूर कर देता है। तो अब हमें एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाना होगा जहां पर किसी भी इंसान का ऑनेस्ट होना इजी हो जाए और करप्ट होना उतना ही मुश्किल। बट इसकी शुरुआत मुझसे और तुमसे ही होगी। तो चलो एक रिवर्स सिचुएशन देखते हैं। क्या कुछ सिचुएशन में ब्राइब देना लीगल है? फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस गए काम कराने के लिए। ऑफिसर कहता है काम तो हो जाएगा लेकिन खर्चा पानी लगेगा। अब आज की डेट पे एंटी करप्शन लॉज के हिसाब से ब्राइब देना और लेना दोनों ही ऑप्शन है। लेकिन फेमस इकोनॉमिस्ट कौशिक बसु ने एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन उठाया। उन्होंने पूछा कि अगर एक इंसान सिर्फ अपने लीगल हक पाने के लिए ब्राइब देने पर मजबूर हो जाए तो क्या हमें उस इंसान को भी गिल्ट या क्रिमिनल मान लेना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए या किसी भी काम के लिए जाते हैं। ऑफिसर जानबूझकर डिले करके आपसे ब्राइब मांगता है इनडायरेक्टली, और आप उसे दे भी देते हैं क्योंकि आपको अपना काम तो करवाना है। क्या इस केस में आप दोनों गिल्टी होंगे? और आपके और अब ऑफिसर दोनों के पास चुप रहने का एक बहुत बढ़िया रीजन भी है। तो अब इसके बाद 2018 को लॉज में एक छोटा सा चेंज आता है इसी डायरेक्शन में। तो एंटी करप्शन एक्ट का सेक्शन 18 ये कहता है कि अगर किसी इंसान को ब्राइब देने के लिए मजबूर किया गया तो पनिशमेंट नहीं होगी, लेकिन उस इंसान की एक कंडीशन भी है कि उसे 7 दिन के अंदर ही कंप्लेन ऑथराइज के पास जाना होगा, क्योंकि इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग ब्राइब देना अभी भी ऑफेंस है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अपनी मर्जी व खुशी से ब्राइब देता है, ये जानते हुए भी कि वो जो कर रहा है वो इलीगल है, लेकिन अगर वो कल को विक्टिम दिखाकर ऑफिसर के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर दे तो, या फिर राइवलरी रिवेंज के चलते भी ये कर सकता है। मतलब यहाँ पूरा प्रॉब्लम है वो करप्शन को कम करना और विक्टिम को बचाना सिर्फ यही नहीं है। प्रॉब्लम ये भी है कि जेन्युइनली विक्टिम है कौन, ये पता कैसे लगाया जाए। और इसलिए करप्शन के अराउंड लॉज बनाना बहुत डिफिकल्ट है, और अगर लॉज बन भी जाए तो प्रोटेक्शन बन भी जाए तो उन प्रोटेक्शन को यूज करना आसान नहीं होता। पर अब क्वेश्चन ये है कि क्या करप्शन सिर्फ बुरे लोगों की प्रॉब्लम है या फिर सोसाइटी और सिस्टम की? जब एक पेरेंट अपने बच्चे को आईएएस ऑफिसर की बनने की ललक ही घर गाड़ी बंगले से जोड़ दे तो क्या करप्शन खत्म होगा? देखो, हमें ये समझना होगा कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स कोई ब्रिटिशर्स नहीं है, वो हम में से ही प्योर इंडियन है। बट कहीं हमारी सोसाइटी की नींव ही तो डगमगा नहीं रहे। पता है, करप्शन का ये जस्टिफिकेशन मिलता है, सुनो एक बार ब्राइब दे दिया तो क्या ही हो जाता है, मेरा तो काम हो रहा है ना, हर कोई तो देता ही है।
एट द लास्ट जब लोग ये मानने लगे कि ब्राइब देना इज अ मैटर ऑफ गेटिंग योर वर्क डन, इज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से जोड़ने लगे, तब ना लॉ बनाने से बात नहीं बनती। सोसाइटी का भी स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पता है हर किसी को क्रांतिकारी पसंद है, बस अपने घर में नहीं चाहिए। तो अब अगर ब्राइब की बात आए तो 1 मिनट रुक कर जरूर सोच लेना, क्योंकि क्रांतिकारी भी नहीं तो एक सजग नागरिक जरूर बनना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।